जब भाई सागर धनखड़ का समाचार टेलीविजन पे आता था, हम काहे के धनखड़ हैं, क्या धनखड़ है इतने, उसे धमकी मार करके फैसला करने को भी वो लोग तैयार थे। साथ आ रहा हो कोई सम्मान उनका भी है, आ जाओ जी, आ जाओ। कोई इस पूरी टीम के साथ कोई आ रहा हो। पूजनीय धनखड़ परिवार, ये जो मुहिम है जिसमें आज आप सारे भाई बैठे हो, ये मुहिम एक दर्द को लेकर के स्टार्ट हुई। एक दर्द ने टिकने नहीं दिया और ये सोच पैदा हुई जब भाई सागर धनखड़ का समाचार टेलीविज़न पे आता था, तो उस टेलीविज़न को हम देख नहीं पाते थे और सिर्फ अपने आप से पूछते थे, हम काहे के धनखड़ हैं, क्या धनखड़ है इतना बड़ा जिसका एक लाल दुनिया से गंवा दिया, और उसको दबाव दे करके, उसे धमकी मार करके फैसला करने को भी वो लोग तैयार थे। बस इस बात ने लेकर के एक दर्द पैदा हुआ और हम चल पड़े और भाईचारे से सब जगह राय लेते हुए हम आगे बढ़ते रहे। सब भाइयों का समर्थन मिलता रहा कि भाई संगठन तो ज़रूर होना चाहिए, हमारा कोई संगठन नहीं है। इस तरह करते करते आज पूरे देश के अंदर ईश्वर की कृपा हुई, हम पूरे देश में गए। सभी देश से जो आज भी तुम्हारे बीच में आए बैठे हैं वो भाई, सब ने यही समर्थन देते हुए और एक कार्यकारिणी बनाई हमने। जनवरी 8 तारीख दिल्ली में जो महासम्मेलन हुआ, उनमें एक नेशनल कार्यकारिणी बनी, जो कार्यकारिणी आपके सामने बैठी है। और सभी ने ये संकल्प किया, सब ने ये फैसला लिया कि अब हम अकेले नहीं जिएंगे, कभी भी हम सारे भाई मिलकर जिएंगे और अपने भाइयों का जहाँ भी दुख दर्द में सब में हम शामिल होंगे और हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। दूसरा, यहाँ तक भी तय किया कि जब हमारी मजबूती इस समाज के लिए भी कहीं ज़रूरत होगी तो हम समाज की सेवा में भी पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं विचारों के साथ ये संगठन कार्यरत हुआ और आज यहाँ जो आने का हमारा मकसद रहा, ये ही रहा कि हमारे परम संत चलें, उनके दर पे चलें और उनको नमन करें और उनसे ये संगठन आशीर्वाद पाए और देश के कोने कोने में ये संगठन अपनी सेवा दे सके। ऐसी हम वहाँ से आशीर्वाद लेकर के और तेज़ी से हम जो आगे बढ़ें, इसलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। संगठन का जो मेन उद्देश्य है धनखड़ के लिए काम करेगा। सिर्फ धनखड़ भाईचारा कहीं भी आपस में आगे बढ़ता है तो भाई कोई कहाँ रहता है उससे कोई लेना देना नहीं। धनखड़ जहाँ शब्द लिखा हुआ है उसके लिए संगठन आँख मीच के सेवा देगा और आँख मीच के सेवा करेगा। बाकी तो आगे जो विषय स्टार्ट कर दिए गए हैं सेवा के, सबसे पहला विषय था भाइयों को इकट्ठा करना। तो करीब करीब हम पूरे देश में जा चुके हैं और जन जागरण कर चुके हैं, सबको ये आवाज़ जा चुकी है और आपके ग्रुप के माध्यम से देश से बड़ी स्पीड से भाईचारा जुड़ रहा है। और आज की जहाँ जैसे बैठे हैं, हर खबर पूरे देश के हर भाई तक पहुँच रही है। जिस भाई में जैसी सामर्थ्य हो अपने भाईचारे की, अपने शौक़ से, अपना जिसमें शौक़ हो, ये पहले ही तय कर दिया गया है। इस टोली में वही भाई भर्ती हो जो शौक़ से अपने भाइयों की सेवा कर सके, जिसकी जितनी सामर्थ्य हो। किसी भाई को इसमें सेवा करने से रोटी पानी पर असर आता हो, वो बिल्कुल ना आगे बढ़े। जो गांव तक लेवल का सेवादार है वो गांव में सेवा करे, तहसील तक है तहसील तक सेवा करे, ज़िले लेवल की पावर है ज़िले तक करे, और अगर देश लेवल का अपना मजबूत समझता है, हिम्मत समझता है, सामर्थ्य समझता है, तो वो ज़िले लेवल पर सेवा, इंडिया लेवल पर सेवा। ये हमारे भाईचारे का एक सोच है और उसी सोच से ये भाईचारा चला हुआ है। और जहाँ जहाँ गए हैं, मेरे ख्याल सारे भाई बैठे हैं, हर ज़िले में जा चुका है, हर स्टेट में जा चुका है और आगे बढ़ रहा है।
जहाँ जहाँ भी भाइयों की पता लग रही है वहीं जा कर के भाईचारे को जोड़ने के काम में लगा हुआ है। उसके साथ साथ मगर ये भी चलता रहेगा शिक्षा और खेल। अब दो पे भाईचारे ने पूरा ध्यान दिया है और ये सोच में तय हो गया है कि कलम से आपके बीच में जगदीप धनखड़ भाई उपराष्ट्रपति, वो हमारे किसी का सहयोग नहीं था, उनकी अपनी काबिलियत ने उनको वहां पहुंचाया है। इसीलिए ये सोच आई है कि हमने शिक्षा पे बहुत ध्यान देना है, जिससे कि हमारे हर घर के अंदर कोई घर ऐसा अछूता ना हो जिसमें एक अफसर ना खड़ा हो, जिसमें कोई डॉक्टर ना हो, इंजीनियर ना हो, कोई आईएएस हो, कोई आईपीएस हो। हमारे हर घर से ऐसी मजबूत शख्सियत बन के निकले और वो पढ़ाई की, सिर्फ एक पढ़ाई की ही ताकत है और दूसरी कोई ताकत नहीं है जी। तो इस मकसद पे पढ़ाई और खेल पे भी सेवा शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन भी पढ़ाई का स्टार्ट किया जा रहा है कि जो बच्चा घर से भी ना आ सके कोई बात नहीं, वो घर पे ही शिक्षा प्राप्त करे। तो अभी जो ना हमारा जो संगठन है, भाईचारे को जोड़ना, शिक्षा के सहयोग करना और खेल में जिस बच्चे का भी आगे बढ़ रहा है किसी भी तरह से है, उसका पूरा पूरा सहयोग करना। जो कहीं भी और कहीं कोशिश में किसी तरह से भी भाई और संगठन को पता लगता है कि भाई उसको मदद की ज़रूरत है, तो ये संगठन बिल्कुल चढ़ बढ़ के उस भाई के साथ रहता है, ये पीछे नहीं रहता है ये सब। तो इस तरह से अभी एमपी का पता लगा है कि एमपी में हमारे काफ़ी गांव हैं धनखड़ों के, और अभी हमारी तैयारी हो रही है, हमारी टीम एमपी जा रही है और वहाँ भाईचारे को जोड़ के आने का तय हो गया है। इस तरह से इस संगठन का कार्य रूप है और सारे भाई आए हुए हैं। किसी भाई को और अच्छी कोई सोच हो और कोई अच्छा विचार हो इस संगठन को देने के लिए, तो वो ज़रूर अपनी बात हमारे सामने रखे और हमें वो आगे अग्रसर हो करके हमें बताए और हमें समझाए। सारे भाइयों से मेरी प्रार्थना है, कोई शर्म नहीं करनी इसमें भाई, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये हमारा बिल्कुल धनखड़ परिवार है, सिर्फ घर के हैं, सारा परिवार बैठा हुआ है और सबकी इज्जत एक है, सब एक हैं हम, किसी के ऊपर नीचे नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, भाई भाई होता है। इस तरह की ये मुहिम लेके चला हुआ है संगठन कि हमने छोटा बड़े का यहाँ कोई कद नहीं नापना, सिर्फ भाई जब जिसकी इज्जत एक उसका सब कुछ एक। मेरे भाइयों और गांव से आए हुए नौजवानों, बुजुर्गों, सभी को जो है हाथ जोड़कर नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, क्योंकि जब तक इंसान का परिचय नहीं होता है तो बीच बीच में घुटल रहे, ये कौन है रे, ये कौन है रे, ये कौन है रे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार धनखड़, गांव है डाकला, मैं रिटायर्ड डीपी हूँ एजुकेशन से। सबसे पहले इस संगठन की जो उत्पत्ति हुई, इसका जो ओरिजिन हुआ, और सबसे पहले भी मेरे को कहा था, भाई मेरे डीपी साहब मैं चाहता हूँ कि धनखड़ों का संगठन खड़ा हो जाए। मैं देख रही भी आपकी हिम्मत है, तो देख हमारे में तो हिम्मत है नहीं कि हम तो भाई 70-72 साल के हो गए, अगर आप में हिम्मत है जोड़ने की तो जोड़ लीजिए। भाई साहब ने बड़ा प्रयत्न किया और कर रहे हैं कोशिश, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है भाइयों को जोड़ना। लेकिन सबसे पहले भाई रणवीर सिंह अपने जो है धनखड़ भाइयों के जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं ना, जैसे आनंद सागर जी ने बताया, क्योंकि आजकल अपने अगर भाइयों धनखड़ों में ये दहेज प्रथा खत्म हो जाए तो कैसा बढ़िया बात बने, जो मृत्यु बोझ खत्म हो जाए तो कैसी बढ़िया बात बने। अगर जो है आजकल एक और भी चल रहा है, हमारे जमींदार में जो है हमारे बच्चों ने, हमारे पोतों ने काम करना छोड़ दिया है। अगर उस काम के प्रति भी जागृति लाया जाए, क्योंकि भाई सभी तो जो है डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी इंजीनियर नहीं बन सकते, सभी जो है नेता नहीं बन सकते, हर आदमी का दिमाग अलग अलग होता है। तो कुछ भाई जब बताइए भाई हर आदमी एक आदमी सारे काम कर लिया, दूसरा जरूरत क्या पड़ेगी। सबको जो है एक काम नहीं कर सकता, अलग अलग काम सब कर सकते हैं।
और एक बात भाई मेरे मन में और विचार आया है, भाई कोई भी संगठन हो, देखो मेरे खुद के विचार है, मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता वह जरूरी है, ये कोई भी संगठन हो, जब तक उस संगठन का थोड़ा बहुत राजनीतिकरण नहीं होता तो संगठन आगे बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक मिनट अब मेरे विचार है मेरा जी, अब ये क्या नहीं बड़ा हो गया आगे, वो भी हमारे भाई हैं, तो ज़रा सोच लो भैया। हम तो ये चाहते हैं कि सभी क्षेत्रों में, सभी जगह हमारे जो है आगे आए। एक क्षेत्र को छोड़ना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि सभी क्षेत्रों में कोई भाई जो है कुछ बनना चाहता है, कोई राजनीति सीएम बनना चाहता है, कोई पीएम बनना चाहता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, तो उनको भी जरूरी है समर्थन करना। उनका समर्थन नहीं करो, संगठन कैसा हुआ दरखड़ों का। मेरे खुद के विचार हैं, अगर आपके जो है कुछ भाई समझ में आए तो देख लेना, नहीं आप लोगों की मर्जी। इतना ही कहना चाहता हूँ मैं, धन्यवाद। सबसे जो पहला कदम है जी हमारा वो एक है, सारे भाई सुन लें, बीच में बात रह गई, थोड़ा टाइम है। हम सबसे पहले संगठित होना चाहते हैं, और संगठित होकर के ये सारा परिवार ये कहे कि हमने चांद पर चलना है तो हम चांद पर चले।